गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बॉटनी कक्षा में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हमने वॉल्वॉक्स पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत मॉर्फोलॉजी एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। आज हम वॉल्वॉक्स पार्ट 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी क्लास का सदस्य है। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत सभी ग्रीन एल्गी आती हैं। वॉल्वॉक्स को रोलिंग एल्गा के नाम से भी जाना जाता है, लुढ़कते हुए शैवाल भी कहा जाता है। यह एक कॉलोनियल एल्गी होती है। इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ वॉल्वॉक्स। क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, सब ऑर्डर क्लेमाइडोमोनिडियनी, फैमिली वॉल्वोकेसी, जीनस वॉल्वॉक्स। यहाँ हम यह जानें कि वॉल्वॉक्स जो है वह फ्रेश वाटर एल्गी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज oogamous टाइप। सम स्पीशीज ऑफ वॉल्वॉक्स आर मोनोशियस और होमोथेलिक एंड सम स्पीशीज आर डायोशियस और हेट्रोथेलिक। Monoecious species are usually protandrous, that is Antheridia mature before oogonia, but some species are protogynous, that is oogonia develop before Antheridia. This is the figure of monoecious species. Reproductive cells differentiate in the posterior part of colony. These cells enlarge loose flagella and are called gametangi. The male reproductive cells are called antheridia and female reproductive cells are called oogonia. वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन oogamous प्रकार का होता है, यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का होता है, जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग होते हैं। मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, जबकि नर युग्मक आकार में छोटा व मोटाइल होता है, यानी कि चल होता है। इसमें इसकी कुछ स्पीशीज़ मोनोशियस होती हैं तथा कुछ स्पीशीज़ डायोशियस होती हैं। वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन ग्रोइंग सीजन की समाप्ति पर होता है। लैंगिक विधि से जनन करने वाले सिनोबियम में एसेक्सुअल कॉलोनी एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में विकसित होने वाली कोशिकाएं सिनोबियम के पिछले भाग में स्थित होती हैं। इट मीन्स जो सेल्स रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं वह सिनोबियम के पोस्टीरियर साइड पर में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें गैमीटेंजिया कहा जाता है। प्रत्येक सिनोबियम में इनकी संख्या सीमित होती है। मेल ऑर्गन को एंथ्रीडियम तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को oogoनियम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का विकास, नर जनन अंग का विकास। The development of antheridium start with formation of antheridial initial in posterior side of the colony. The initial cells enlarge, loose flagella, protoplasm become dense and nucleus become larger. The antheridial initial shift inside towards cavity. The protoplast of antheridial initial divide longitudinally to form 16 to 512 elongated cells. The cells remain in plate-like structure or arranged in a hollow sphere. The inversion of cell also takes place as a asexual reproduction. Each cells differentiate in antherozoids. The antherozoids is spindle-shaped, elongated biflagellate structure containing two contractile vacuoles, nucleus, cup-shaped chloroplast, pyrenoid, and eye spot. It is pale yellow or green in color. The antherozoids are released individually or sometime in groups. एंथ्रीडियम के विकास में जो सेल्स एंथ्रीडियम का निर्माण करती है वह कॉलोनी की पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। यह सेल्स अन्य कोशिका की तुलना में आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहा जाता है। यह एंथ्रीडियल इनिशियल साइज में बड़ी हो जाती है, फ्लैजिला इसके गायब हो जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और इसका केंद्रक आकार में बढ़ जाता है। एंथ्रीडियल इनिशियल का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है और डिवाइड होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, 2 से 4, 4 से 8, 16
और 512 तक कोशिकाओं का निर्माण करता है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति प्लेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, यानी कि जब 8 सेल स्टेज आती है तब ये 8 कोशिकाएं प्लेट के समान व्यवस्थित दिखाई देती हैं, इसलिए इसे प्लेकिया स्टेज नाम दिया गया है। ये सेल्स होलोस्फीयर में अरेंज्ड हो जाती हैं, फिर इन सेल्स में इन्वर्जन की प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। इसके बाद सभी सेल्स जो होती हैं एंथ्रीजोइड्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। यहाँ पर इन्वर्जन अलैंगिक जनन की भांति ही देखने को मिलता है, जिसमें कोशिकाओं के नुकीले या एंटीरियर एंड बाहर की तरफ तथा चौड़ा या पोस्टीरियर एंड अंदर की तरफ होता है। इनके अग्र सिरे पर फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। एंथ्रीजोइड्स स्पिंडल शेप्ड होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है, जिसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तथा कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पायरिनॉइड एंड आई स्पॉट्स भी इसमें दिखाई देते हैं। यह ग्रीन कलर का होता है। वॉलवॉक्स की कुछ जातियों में एंथ्रीजोइड्स समूह में पाए जाते हैं तथा समूह में ही रिलीज होते हैं, तथा कुछ जातियों में यह इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं और इंडिविजुअली ही ये रिलीज होते हैं। इस डायग्राम में हम एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट देख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम आप देखेंगे तो जो सेल्स एंथ्रीडियल इनिशियल का निर्माण करती है वह साइज में अन्य कोशिका की तुलना में बड़ी दिखाई देती है। फर्स्ट सेल आप देखेंगे ए डायग्राम में सेल्स अन्य कोशिका की तुलना में आकार में बड़ी होती हैं। इसमें फ्लैजिला गायब हो जाते हैं, आई स्पॉट्स गायब हो जाते हैं और प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। यह प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 सेल्स फॉर्म करता है। 2 से 8 सेल स्टेज प्लेकिया स्टेज आ जाती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कंटिन्यूस डिवीज़न होता है जिससे कई सारी सेल्स बन जाती हैं और लास्ट में आप देखेंगे कि सेल्स में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन के कारण कोशिकाओं के नैरो एंड बाहर की तरफ और ब्रॉड एंड अंदर की तरफ आ जाते हैं और प्रत्येक एंटीरियर पार्ट में फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं और इन सेल्स को हम कहते हैं एंथ्रीजोइड्स। ये सेल्स कहलाती है एंथ्रीजोइड्स, जिनमें फ्लैजिला, आई स्पॉट, न्यूक्लियस, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एंथ्रीजोइड्स स्पिंडल शेप्ड होता है और बाइफ्लैजिलेट होता है। अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ oogonia, मादा जनन अंग का विकास। द oogonia differentiate in posterior side of the colony. The oogonial initial enlarge, nucleus become larger, protoplasm become dense, flagella are lost, eye spot disappear, and many pyrenoids appear. The mature oosphere is round or flask-shaped structure. The egg is uninucleate structure. The beak of flask-shaped. oogoनियम के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं एंथ्रीडियम की विकास के समान होती हैं। इट मीन्स कॉलोनी की पोस्टीरियर साइड की कोई भी सेल्स oogoनियल इनिशियल की तरह वर्क करती है, साइज़ में अन्य कोशिका की तुलना में साइज़ में बड़ी हो जाती है, उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, फ्लैजिला लॉस्ट हो जाते हैं, आई स्पॉट डिसअपियर होते हैं और कई पायरिनॉइड्स अपीयर होने लगते हैं। मैच्योर oosphere फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। oogoनियम के विकास में oogoनियम का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड ना होकर बड़े गोल एग में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नॉन मोटाइल होता है, अकशाभिकी होता है, जिसमें संचित भोजन प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। जबकि एंथ्रीडियम के विकास में हमने देखा था कि एंथ्रीडियल इनिशियल का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 16 से 512 कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो रूपांतरित होकर एंथ्रीजोइड्स बनाती हैं। यहाँ पर एंथ्रीडियल इनिशियल का oogoनियल इनिशियल का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर एग का निर्माण करता है। यहाँ आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉलोनी की पोस्टीरियर साइड की कोई भी सेल साइज में इंक्रीज हो जाती है और oogoनियल इनिशियल की तरह वर्क करती है, जिसमें फ्लैजिला लुप्त हो जाते हैं और आई स्पॉट गायब हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म डिवाइड ना होकर एग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन ऑफ वॉलवॉक्स में निषेचन। जब एंथ्रीडिया यानी कि नर जनन अंग एंड oogonia यानी कि मादा जनन अंग का विकास कंप्लीट हो जाता है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है।
After liberation from Anthridium, the anthrazoids swim freely on surface of water. Due to chemotactic response, the anthrazoids reach the oogonia. Some anthrazoids enter each oogonium. Only one anthrazoids enter inside the oogonium through receptive spot. After this plasmogamy, that is fusion of male and female cytoplasm, and karyogamy, that is fusion of male and female nuclei, take place. This result is in formation of diploid zygote. The diploid zygote secrete a 3-layer thick wall. The layer of the wall निषेचन के समय जब एंथ्रीडियम एंथ्रीजॉइड से बाहर आ जाते हैं तो वह कुछ समय तक वाटर सरफेस पर तैरते रहते हैं अपनी फ्लैजिला की सहायता से, तथा कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स के कारण ये oogonia के नज़दीक पहुंच जाते हैं और oogonia के चारों ओर oogonia के माउथ पर एकत्रित हो जाते हैं। एंथ्रीजॉइड्स oogonia में एंट्री करते हैं लेकिन केवल एक एंथ्रीजॉइड्स oogonia के रिसेप्टिव स्पॉट से अंदर पहुंच पाता है। प्लाज्मोगेमी वह क्रिया होती है जिसमें नर और मादा के साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, तथा कैरियोगेमी वह क्रिया होती है जिसमें मेल और फीमेल के न्यूक्लियस फ्यूज़न करते हैं। जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है तब डिप्लॉइड ज़ाइगोट का निर्माण होता है। द डिप्लॉइड ज़ाइगोट secrete a thick layer wall. The layer of the wall are exospore, mesospore and endospore. The wall contain nucleus pigment hematochrome which imparts red color in the zygote. The zygotes are released by the disintegration of parent colony, then undergo a period of dormancy. जब एंथ्रीजॉइड का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से फ्यूज़न कर जाता है तब डिप्लॉइड ज़ाइगोट बन जाता है। यह डिप्लॉइड ज़ाइगोट अपने चारों ओर 3 स्तरीय मोटी भित्ति का निर्माण करता है, जिसमें बाहरी भित्ति एक्सोस्पोर, मध्य भित्ति मेसोस्पोर और भीतरी भित्ति एंडोस्पोर कहलाती है। यह सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। ज़ाइगोट का रेड कलर हेमेटोक्रोम पिगमेंट के कारण आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ ज़ाइगोट, ज़ाइगोट में अंकुरण। जब ज़ाइगोट की सुप्त अवस्था कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही ज़ाइगोट में अंकुरण की क्रिया प्रारंभ होती है। द डॉर्मेंट ज़ाइगोट देयर जर्मिनेट्स ऑन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। द ज़ाइगोट अंडरगो meiotic division forming 4 haploid cells. The outer 2 layer of zygote burst and the inner layer comes out as vesicle. The 4 haploid cells migrate with the vesicle. Only one zoospore survive and all other disintegrate. This zoospore comes out of the vesicle. It divides to make many cells which arrange to form a colony or young synovium. अनुकूल परिस्थिति या फेवरेबल कंडीशन आने पर ज़ाइगोट में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन के समय ज़ाइगोट का डिप्लॉइड न्यूक्लियस meiotic या रिडक्शन डिवीज़न करता है, जिससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ज़ाइगोट की एक्सोस्पोर व मेसोस्पोर बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और एंडोस्पोर एक वेसिकल बनाती हुई बाहर निकलती है। ज़ाइगोट का प्रोटोप्लाज्म पुटिका में या वेसिकल में स्थानांतरित हो जाता है। वॉल्वॉक्स की विभिन्न जातियों में ज़ाइगोट से नए सिनोबियम का विकास अलग अलग विधियों द्वारा होता है। जैसे वॉल्वॉक्स कैम्पेंसिस में ज़ाइगोट का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर अनेक बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाता है, जिनमें से केवल एक जूस्पोर जीवित रहता है तथा शेष डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जीवित जीवाणु वेसिकल से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है तथा इसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर लगभग 500 सेल्स बनाता है, जो एक खोखले गोलक या होलोस्फीयर में व्यवस्थित रहती हैं। यह एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी के समान इन्वर्जन द्वारा नए सिनोबियम का निर्माण करता है। इसी प्रकार वॉल्वॉक्स रुसेल्टाई स्पीशीज़ में ज़ाइगोट का संपूर्ण प्रोटोप्लाज्म एक बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। यह जूस्पोर अनेक विभाजन तथा इन्वर्जन द्वारा नया सिनोबियम बनाता है।
इस विधि से बना सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, लेकिन 5-6 पीढ़ियों तक निरंतर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद कोशिकाओं की संख्या पुनः स्थापित हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं जायगोट में जर्मिनेशन की प्रोसेस को फिगर के थ्रू समझाया गया है। फर्स्ट डायग्राम आप देखेंगे कि जायगोट है, डिप्लॉइड जायगोट है जो 3 स्तरीय भित्तियों से घिरा हुआ है। जब जर्मिनेशन का समय आता है तब इसकी बाहरी और मध्य भित्ति बस्ट हो जाती है तथा इनर भित्ति एक वेसिकल या पुटिका बनाती हुई बाहर निकलती है तथा इसका जायगोट का डिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा और 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण करता है। अलग अलग जातियों में जायगोट से सिनोबियम का विकास अलग अलग विधियों द्वारा होता है। कुछ स्पीशीज़ में जायगोट का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है और बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाता है, जिनमें से केवल एक जूस्पोर ही आगे चलकर नए सिनोबियम का निर्माण करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जूस्पोर बना है। इस जूस्पोर में प्रोटोप्लाज्म में डिवीज़न हुआ जिससे कई सारी कोशिकाएं बन जाती है और एक नया सिनोबियम डेवलप हो जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर की तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल बताई गई है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और यहाँ सेक्सुअल साइकिल को बताया गया है जो स्टेप्स हमने अभी सब विस्तार से देखी थी। यहाँ आप इधर पूरा एरिया देख सकते हैं, ये एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट है और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ oogonia का विकास है। यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। आप देख सकते हैं जूस्पोर बना और ये नया सिनोबियम बन के नई कॉलोनी का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस लाइफ साइकिल में पूरे वॉलवॉक्स को समझ सकते हैं। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स में एसेक्सुअल साइकिल में डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है और वॉलवॉक्स की सेक्सुअल साइकिल में यदि देखें तो सेक्सुअल साइकिल में नर जननांग एंथ्रीडिया जो कि हैप्लॉइड होता है, मादा जननांग oogonia होता है। एंथ्रीडिया से एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं और oogonia से एग का निर्माण होता है। जब एंथ्रीजॉइड्स और oogonia का न्यूक्लियस फ्यूज़न करता है तो डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है। डिप्लॉइड जायगोट में रिडक्शन डिवीज़न होता है जिससे बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनता है और फिर इस जूस्पोर के डिवीज़न से प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर नई सिनोबियम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने वॉलवॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप्स को समझा। थैंक यू।